फील्ड का अनसोर्ट चल रहा है। दूसरी बात, सेट आपके डी एक्स आपका खत्म हो गया है, ठीक है। उससे पहले डी डब्ल्यू करवाया था, वो भी आपका खत्म हो गया है। आज जो स्टार्ट होना है वो होना है तुम्हारा डी बाई, ठीक है ना। तो पहला ही क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्या है आपका, दो बिंदु दे रखे हैं, यहाँ पर डायरेक्ट कर देता हूँ। आपका क्वेश्चन नंबर आपका 1 है, ठीक है। दो बिंदु हैं आपके, ये बिंदु P है जो कि दे रखा है 2, -3, और उसके बाद बिंदु दे रखा है Q जो कि है 10, 1, ठीक है। और यहाँ पर इन दोनों के बीच की दूरी दे रखी है आपको 10 मात्र। अच्छा, तो हमें भैया बाई का मान बताना है कि बाई का मान कैसे निकलेगा, और ये क्वेश्चन आपको ही बताना है। स्टार्ट करते हैं भैया विनीत से, कि विनीत कौन सा फॉर्मूला लेगा इसमें, मुझे ये बता दो। बाई का मान निकालना ऐसा ना। अच्छा, x1, हाँ, प्लस x2 ब्रैकेट h1 कैसे भैया, जल्दी से तो कुछ ना होने का। कौन बताना मेरा गोल बताने जा रहे हैं भैया, ठीक है। यहाँ पर देख लो, ये आपको होता है x1, ये y1, ये x2, ये y2। हम क्या करेंगे, x1 की वैल्यू आपके पास 2 है, और x2 की वैल्यू अगर हम देखते 10 है, और यहाँ पर y1 की वैल्यू देखें -3, और y2 की वैल्यू हमारे पास कितनी है, y। और भैया मात्र वो बीच की दूरी जो दे रखी है वो दे रखी है आपको 10 मात्र, यानी डी का मान आपको 10 मात्र दे रखा है। अगर हम बात करें कि भैया ये जो क्वेश्चन है आपका बहुविकल्प के हिसाब से था ही नहीं, ये क्वेश्चन आपका 2 या 3 नंबर में आना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं। यहाँ पर देखो, हमने आपको फॉर्मूला बताया था बीच की दूरी का, d बराबर √x2 - x1 का वर्ग प्लस y2 - y1 का वर्ग, ठीक है भाई। अब यहाँ पर देखो, यही दो दे रखा है आपको, 10 दे रखा है। उसके बाद x2 आपके पास 10 है, और x1 आपके पास 2 है, और उसका आपको करना है वर्ग, प्लस y2 आपके पास y है, और y1 के पास आपको -3, ठीक है। और यहाँ पर कर लेते हैं इसका वर्ग। अब ये 10 है, √8, और 8 का यहाँ पर लिख देते हैं वर्ग, प्लस बाई माइनस आपके प्लस हो जाते हैं, इसका भी आपका वर्ग। हमें बाई की वैल्यू निकालनी, वो अंडर में फंसा हुआ है, तो भैया दोनों ओर कर लेते हैं हम क्या, वर्ग। दोनों ओर वर्ग करने पर जब हम दोनों ओर वर्ग कर लेते हैं तो ये आपको हो जाता है 10 का वर्ग, और यहाँ से अंडर आपका हट जाता है, और ये हो जाता है बाई प्लस 3 का वर्ग। अच्छा, 10 का वर्ग क्या होता है भैया आपका 100 होता है, 8 का वर्ग 64 होता है, प्लस y² प्लस 3 का वर्ग 9, प्लस 2 y गुणा 3, ये तो होगा ना, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं, आपका आता है 100, ये प्लस के हैं। अच्छा, पहले इन दोनों को जोड़ लो, ये कितने हो गए भैया आपके, अगर हम बात करें ये आपको जाते हैं 73, प्लस y² प्लस कितने होना आपके 3 दूनी 6 y, ये प्लस इधर जाकर माइनस हो जाता है, तो y² प्लस 6y प्लस आपके 73 - 100 बराबर 0, y² प्लस के 6y, और ये कितने बजे माइनस के 27 के ऐसे टुकड़े 6 आ गए, क्या होंगे भैया 9 तिया 27, आप कहोगे 9 तिया 27, y² प्लस 9y माइनस 3y माइनस 27 = 0। ये हो जाएगा आपका, यहाँ से y कॉमन, यहाँ से 3 कॉमन, यहाँ से जब हम y कॉमन लेते हैं तो y प्लस 9 बच जाता है आपका, यहाँ पर 3 कॉमन लेते हैं तो y प्लस के 9 बराबर 0। ये आपका आता है y प्लस 9 और y माइनस 3 = 0। फिर लिखते हो आप यदि y प्लस 9 बराबर 0 तो y बराबर माइनस के 9 आपका आ जाता है, और लिखते हो और यदि
वाई माइनस 3 बराबर 0, तो वाई बराबर प्लस के 3 आपका हो जाता है आंसर। तब वाई के मान के होंगे माइनस के, या देख लो 3 माइनस के 9, ये ऑप्शन आपको बिल्कुल करेक्ट होगा। ये कहीं ठीक है ना, नोट कर लीजिए। यहाँ पर देखो भैया, जो दूसरा क्वेश्चन है वो तुम्हारा पाठ्यक्रम में है ही नहीं, और तीसरा क्वेश्चन अब यहाँ पर देख सकते हो। तीसरा क्वेश्चन क्या है, 26 और 156, 26 और 156 का लेस है आपको दे रखा है, का लेस है आपको क्या दे रखा है 156, ठीक है। और भैया इसका हमें में से निकालना है, में और से, में से आपको निकालना है। कैसे निकालते हैं भैया, आपने एक चीज पढ़ी है, फर्स्ट संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर होता है आपका में से और गुणा लेस। अच्छा, पहली संख्या आपकी है 26, दूसरी 156, और में से हमको फाइंड करना है, और लेस आपको 156 दे रखा है। ये गुणा में बराबर भाग में जाता है, तो में से बराबर आपका हो जाता है 26 गुणा 156 बटे 156, 156 से 156 आपको पड़ जाता है। तो में से की अगर मैं बात करूँ आपकी क्या हो जाती है 26, जो कि ऑप्शन नंबर आपका दूसरा सही है, नोट करो। अगर बात करें यहाँ पर देख लो, पहले बात करें भैया क्वेश्चन नंबर 4 आपका पाठ्यक्रम में है ही नहीं, तो 4 भी क्वेश्चन नंबर आपका पाठ्यक्रम में नहीं है, तो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। 5 में क्या दे रखा है आपको, यदि 2x² प्लस ax प्लस 6 बराबर 0 का एक मूल का एक 2 है, तो आपको भैया एक ही वैल्यू बताएंगे, एक वैल्यू क्या होगी। अब मुझे ये बता दो, ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है, ये क्वेश्चन कैसा होगा, नितिन बताएंगे कैसा होगा ये क्वेश्चन। बहुविकल्प में मात्र 1 नंबर का है, तुम्हें बताना है कि एक मूल इसका 2 दे रखा है, तो एक मान कैसे निकाल सकते हैं। अच्छा साल, अच्छा समीकरण की तुलना हो जाएगी, उसके बाद क्या करो, कौन सा बेटे 1 नंबर का क्वेश्चन है मात्र, अयो भी नहीं हुआ तो बताओ फिर क्या होगा, नया कैसा होगा, एक्स की जगह ऐसा होगा भैया। आगे बात समझ में तुम्हारी, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो तुम्हें एक काम ही करना है कि जब भी एक मूल आपको 2 दे रखा हो या 3 दे रखा हो, 4 दे रखा हो, कुछ भी दे रखा हो, एक मूल ये दे रखा हो तो x के स्थान पर ये रख दो, उसके बाद ही आपका का मान निकल सकता है। तो क्या करेंगे, एक मूल दे रखा है तो लिखेंगे x बराबर 2 समीकरण में रखने पर, इस प्रकार से होगा ये आपका 2 प्लस a और x के स्थान पर आपका 2 प्लस 6 बराबर 0, 2 और 2 का वर्ग आपका 4 प्लस 2a प्लस 6 इक्वल टू 0। बात करें हम यहाँ पे, 4 दूनी 8 हो जाएगा, प्लस आपका 2a है प्लस 6 इक्वल टू 0, कितना हो गया आपका 14 आपका हो जाता है बराबर 0, यानी a बराबर, यानी 2a बराबर माइनस के 14, और a बराबर आपका हो जाएगा माइनस के 14 बटे 2, और 2 सत्ते 14, तो a का मान माइनस के 7, क्या हुआ बंदना, क्या हुआ, नोट करो। यहाँ पर देखो, जो क्वेश्चन नंबर आपको क्या है 5 था ना भैया ये, अब देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, क्वेश्चन नंबर आपका 6, 2 संख्याओं के योगफल तथा अंतर क्रम से 8 है। देखो बात सुनो स्टार्टिंग से, 2 संख्याओं के योगफल और अंतर क्रम से दे रखे हैं 8 और 2, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। यानी अगर हम बात करें तो आपको एक तो दे रखा है, पैमाना हमने मान लिया, पहली संख्या आपकी, पहली संख्या जो है आपकी x, तथा दूसरी संख्या हमने मान ली क्या भैया y। अब लिखते हैं प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार क्या भैया, तब भी ऐसे लिखना पड़ेगा जब 1 नंबर में होगा, तब ऐसा नहीं लिखना,
ठीक है, ये केवल समझाया जा रहा है क्योंकि जरूरी नहीं जो आने वाले टाइम में भी एक नंबर मिले, हो सके वो भी कल में ना मिल के आपको 2 नंबर मिल जाए, तो तुम्हें ऐसे करना है, और 1 नंबर मिले तो डायरेक्ट करना है, ठीक है ना। क्या बोला है, योगफल 8 है, योगफल यानी x + y = 8। उसके बाद अंतर यानी x - y बराबर कितना दे रखा है, 2 दे रखा है, ठीक है। यहाँ पर तो अच्छे से बना लेता हूँ, 2। अच्छा, हमें भैया x और y के मान निकालने हैं, कोई बता तो पीछे वाली लाइन में कैसे निकलेंगे। हाँ भाई नितिन, विलोपन विधि में क्या करते हैं, नाम सुना विलोपन का, x और y के मान बराबर होने चाहिए। ठीक है, यहाँ पर क्या करते हैं, समीकरण नंबर आपकी 1 है। अब नितिन देख रहे हैं ऐसी पहली बार जब मोहल्ले की लड़की का नाम हो विलोपन, भैया ये विधि याद करनी पड़ेगी, ठीक है ना। समीकरण नंबर ये सोचे निखिल को कैसे याद है, मुझे याद नहीं इसका नाम विलोपन का, ठीक है। इन दोनों को जोड़ लो, x + y बराबर 8 और x - y बराबर 2, और हमने जिसे जोड़ा भैया ये कट गए, ये कितना आपके आ गए 2x बराबर क्या हो गए 10, तो x बराबर 10/2, 2 पंजे 10, यानी x का मान क्या आ गया आपका 5। अब करेंगे क्या, अब तो बता दोगे भैया x से y का मान कैसे निकालते हैं, बताओ, जो भी ना पता तो भैया 1 नंबर आप खो गए। गोलू बता सको क्या, चल मैं समझ गया, x का मान समीकरण नंबर आपने 1 में रख दिया। जब आप 1 में रखते हो तो x + y = आपका 8 था, तो x का मान आपका 5 + y बराबर 8, तो y बराबर 8 - 5, तो आपका यहाँ पर आता y बराबर कितना 3, कितना आता भैया 3। अब यहाँ पर देख सकते हो ऑप्शन नंबर आपको कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर आपका भैया मैं आपको बता दूं यहाँ पर दूसरा ऑप्शन गलत दे रखा है, इसका आंसर जो होगा ये होगा 5 और 8 तो आपको दे रखा है ये होगा, लेकिन ऑप्शन में आपको ये दे रखा है जो कि आपका गलत है, तो उस अनसोल्ड में आप करेक्शन कर लो, यहाँ पर 3 कर लो। अब कहोगे भैया तुम्हें कैसा पता कि आंसर ये अनसोल्ड वाला गलत है, तो भैया ऐसे पता है कि आप जांच करने में तो होता है ना कुछ, इन दोनों का मान यहाँ पर रख के देख लो, ये आना चाहिए। अच्छा x का मान 5 है, ये 3 है, 5 3 कितना जाएंगे 8। अच्छा यहाँ पर 5 रखो, फिर यहाँ पर 3 रखो, घटा के देखो कितना आ रहा 2। इसका मतलब अनसोल्ड में जो छपाई चली ना, छपाई टाइपिंग, उसमें मिस्टेक होगी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका ये सही है, नोट करो जल्दी से। यहाँ पर देख लो, अब क्वेश्चन नंबर क्या होता है, यहाँ आपका 7 है, समीकरण दे रखी है। अच्छा अब पूछा जाएगा आपसे, ये समीकरण दे रखी है आपको, बेटा ध्यान से देखना होता, हालांकि आप पढ़ाई में कमजोर हो कोई दिक्कत नहीं है, और अगर तुम्हें ध्यान से देख भी रहे हो ना तब भी तुम्हारे अच्छे नंबर आ सकते हैं, और आप पढ़ाई में टॉपर हो और ध्यान कहीं और है तो तुम टॉपर के टॉपर रह जाओगे और नंबर आपके 0 जाएंगे, ये भी लिख कर ले लो, ठीक है ना। खरगोश और कछुए वाली कहानी सुनी, कौन जीतता था, चलो। अच्छा इसमें हमें बताना है समीकरण के जो मूल है वो वास्तविक असमान है, वास्तविक नहीं है, वास्तविक और बराबर है, या फिर आपके शून्य हैं, ठीक है ना। तो मैं आपको बता देता हूं, अगर डी का मान आपका एक कंडीशन में 0 से बड़ा होगा तब क्या होगा, डी का मान छोटा होगा तब क्या होगा, और डी का मान 0 के बराबर होगा तो क्या होगा। मुझे कोई एक बच्चा ये बता दो क्या भैया जी ऐसे ऐसा होगा, मैं मान लूंगा वो आज का टॉपर है। याद है भाई किसी की जो तीनों कंडीशन बता दे क्या क्या होगा, नेहा। हाँ वास्तविक किसमें होंगे बताओ, किसमें वास्तविक होंगे, वास्तविक। अच्छा नीचे वाले में 0 से कम है क्या होगा, काल्पनिक होंगे, और इसके बराबर या समान होंगे, या बराबर होंगे या वास्तविक होंगे, सही बात है आपकी। अच्छा ठीक है ना, पहले में वास्तविक है, वास्तविक नहीं है, या फिर काल्पनिक है, बराबर है, वास्तविक है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर हम देखते हैं समीकरण करते तुलना, समीकरण की
तुलना करने पर, हाँ बेटे हंस लो, समीकरण की तुलना करने पर। अच्छा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, गोल बता दो आप, ए बराबर क्या आएगा, क्या आएगा आपका यहाँ पर, और बी बराबर क्या आएगा और सी बराबर क्या आएगा, कोई बीच में नहीं बोलेगा वरना सारा क्वेश्चन आपको ले आएगा। बताओ भाई बोलो सी बराबर क्या आएगा, पहले ये बताओ। सी बराबर 9, सी बराबर 9, बी बराबर माइनस के बाद है और ए बराबर 4 है, ठीक है ना। अच्छा मुझे ये बता दो विविध कर का कोई फॉर्मूला बता तो आयत्य है b स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac, d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है ना, ये था। अच्छा डी बराबर, अब यहाँ पर देखो डी मान निकालो बी स्क्वायर का, क्या है आपका बी माइनस के बाद है का वर्ग और ये क्या है आपका 4 और ये क्या है भैया 4 और सी का मान आपका 9, लगाओ भैया क्या है आपका 144 माइनस 4 चौक 16 16 नंबर, ये आपका कट गया और डी का मान क्या आ गया आपका 0। गोलू बताएंगे डी का मान 0 हो गया तो मूल भैया कैसे होंगे, ठीक है। तो ऑप्शन देख लो भैया, ऑप्शन में है आपका वास्तविक और बराबर दोनों होंगे, ठीक है ना, वास्तविक होंगे और बराबर भी होंगे, नोट कर लो। यहाँ पर देख लो दो बिंदु दे रखे हैं आपके, अगर मैं यहाँ पर बात करूँ दो बिंदु आपके इस प्रकार से हैं, ये आपके 2,8 हैं और ये आपके 4,1 है, ये हम ए मान सकते हैं, इसे हम क्या मान सकते हैं बी, और इन दोनों के बीच की दूरी पूछी है, ठीक है। फॉर्मूला बताएंगे सालों दीदी, बताओ भैया। अच्छा मैं यहाँ पर x मान सकता हूँ x1 और ये आपका x2, ये y1 और ये आपका क्या है y2, यहाँ पर वैल्यू लिख देता हूँ। x1 की क्या आपकी 2 है और x2 की क्या है आपकी 4 है, ये y1 की वैल्यू आपकी 8 है और y2 की वैल्यू आपकी 1। अब बताओ बीच की दूरी का फॉर्मूला क्या होगा। d बराबर अंडर रूट x2 माइनस x1 का वर्ग प्लस y2 माइनस y1 का वर्ग, ठीक है। अच्छा x2 के स्थान पर x2 रखो 4 माइनस के x1 के स्थान पर 2। गोलू भैया y2 की वैल्यू बता दो, मैं मान लूँगा तुम्हें 8 ठीक, हाँ बनना हो जाता है बेटा, देख के भी नहीं बताया जाता है, हो जाता है कभी भी। अच्छा 4 में 2 में 2 का यहाँ पर वर्ग प्लस, अच्छा ये माइनस के साथ और माइनस के साथ का यहाँ पर लिखना आपको वर्ग, डी बराबर 2 का वर्ग 4 और भैया 7 का वर्ग 4, ठीक चल रहा क्वेश्चन नहीं गलत हो गया आपका, डी बनाओ कितना हो रहा है भैया आपका, 9 4 53, कहीं मिस्टेक हो क्या, एक मिनट रुको, ऑप्शन दे रखे हैं आपके, दो और ये आपका 4 ये 8 है, ठीक 4 माइनस के 2 2 और 4 आ गया आपका, और ये आपका 7 और 7 और 49 53, ऑप्शन में ज़्यादा कुछ ही नहीं, एक मिनट भैया आंसर जो आपका होगा डी बराबर अंडर रूट 53, ऑप्शन में आपकी मिस्टेक दे रखी है, नोट करो इसको। यहाँ पर देखो भैया क्वेश्चन नंबर 9 क्या है आपका, समीकरण दे रखी है आपको 3x² माइनस के 2x प्लस के 1/3 बराबर 0 का विविध कर आपको ज्ञात करना, का विविध कर। अब मुझे ये बता दो भैया सबसे पहले कि विविध कर का फॉर्मूला विनित क्या होता है, बस केवल विनित बताएंगे। हाँ बताओ, अभी बता दो कुछ टाइम पहले, और कोई सालू d बराबर v स्क्वायर माइनस 4ac, डी बराबर वी स्क्वायर माइनस 4ac कर सकते हैं ना भैया, केवल तुम्हें डी का मान निकालना, मतलब मैं करूँगा क्वेश्चन को करवाऊँ, चलो मैं करवाता हूँ यार। सबसे पहले ना बेटे एलजेब्रा के लिए आगे क्वेश्चन देंगे, समीकरण की तुलना हम करते हैं, समीकरण की तुलना किससे करेंगे ये तो बता सकते हैं ना भैया, विनित कौन समीकरण की तुलना करेंगे बताओ। चलो कह रहे हैं अगर समीकरण की तुलना कर लेते हैं तो तुम्हारे पास फोन का उत्तर आ, ठीक है, बराबर 0, ए का मान क्या है आपके पास 3, बी का मान माइनस के 2 और सी का मान 1/3। अच्छा
क्या फॉर्मूला है, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी का मान क्या आपके पास, इसका कर दो वर्ग माइनस 4 गुणा ए का मान कितना है 3, 3 से 3 आपका कट गया, 2 2 4 माइनस 0 आ रहा है क्या आंसर। तो डी का मान आपका आ जाता है 0। अच्छा नोट करो इसको जल्दी से। अब यहाँ पर देखो भैया क्वेश्चन नंबर आपको 10 का दे रखा है कि ए बी सी एक त्रिभुज है जिसका आधार बी सी समांतर है, समांतर रेखाखंड डी ई के खींचा गया है और डी बी जो कि आपको बोर्ड पर दिख रहा है, डी बी आपका 7.2 सेंटीमीटर, डी बी कहाँ ये है ना 7.2 सेंटीमीटर। अच्छा उसके बाद ए ई आपको दे रखा है 1.8 सेंटीमीटर दे रखा है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ ई सी आपको दे रखा है 5.4। अब मैं आपको देखो खुद ही आपको आईना दिखाता हूँ, कौन कौन बता सकते हैं, केवल कोई किसी को नकल नहीं बताने का। अभी हाथ उठाकर बता दो इसका आंसर कौन कौन ला सकते हैं, मान अच्छा तो नेहा ला सकती हैं। अब मुझे बता दो ये विचित्र कैसा आएगा तो फिर इसका आंसर। एडी, हाँ एडी का हमें मान निकालना। हाँ कौन सी पिन में लगेगा ये बता दो। थेल्स पिन में, बहुत सुंदर भैया। थेल्स पिन में ये बता दो, थेल्स पिन में बराबर, थेल्स पिन में का कहना क्या था ये और बता दो। थेल्स पिन में एडी बटे एबी डीबी बराबर एबी एई बटे ईसी। ठीक है भैया। बाकी दूसरा ही बताया था एडी अपॉन एबी और एई अपॉन एसी, ये तुम्हें बता रखा था अच्छे से थेल्स पिन में। अच्छा ये कब की बात है, जब ये दोनों कैसी होंगे भैया समान। बहुत सुंदर। तो एडी हमें निकालना है, अब देखा दिमाग से चल रहा ना। अच्छा डीबी की जगह हम लिख सकते हैं ये, और एई यानी 1.8 और ये क्या है आपका 4। ठीक है। अब एडी का मान हमें निकालना भैया, तो हम लिखेंगे एडी बराबर 1.8 गुणा 7.2 बटे आपका 5.4। दशमलव से दशमलव घटाओ, 18 कितने होते हैं आपके 54, और उसके बाद 3 दूनी 6 और 3 चौक 12। एडी बराबर आपका आंसर चेक करो, नोट करो यहाँ पर देख लो। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है भाई, 11वां जो है आपका पाठ्यक्रम में नहीं है और 12वां क्वेश्चन है। अब तुम्हें बताना है, जैसे ये है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बताना है। 1 मिनट रुक जाओ, जिससे पूछा जाएगा केवल वो बताएगा भैया। त्रिज्यखंड ओ ए बी का क्षेत्रफल। हाँ भाई फॉर्मूला बता दो भैया, आप सालू से स्टार्ट कर दें। सालू बताओ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या था। थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। ठीक है भैया। थीटा कितना आपके पास 30, और ये कितना है 360। ये क्या होता है भैया 22/4, और आर का मान है 4 गुणा 4। भैया कमेंट बॉक्स में आंसर सबसे पहले देना सबको, ठीक है ना। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 13वां, नोट कर लो ना इसको। 13वां भैया त्रिकोणमिति पर है 2 tan 45 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री का मान होगा। अच्छा अब आपसे कुछ पूछा जाएगा, उसका मान आपको बताना होगा। भैया सबसे पहले बिल्कुल भैया नोट बाद में कर लेना। आप ये बताओ tan 45 की वैल्यू क्या। tan 45 भाई टाइम कम है हमारे पास। नितिन tan 45 अच्छा चलो नहीं 1 tan 45 की वैल्यू 1 का वर्ग। अब भैया तुम्हें बताना है नीचे का cos 30 की वैल्यू। ये क्या पूछ लिया। हाँ रिया रूट 3/2 सही है। नहीं साइन 60 की वैल्यू √3/2। भैया सबसे पहली बात तो ये तो आपका कर लिया, दो आंसर आपका है, ठीक है। अच्छा उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15, इसको नोट कर पहले जल्दी।
यहाँ पर देखो भैया 14वां क्वेश्चन आपका ये है, इसका आंसर भी भैया मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए, सभी को देना है। अब अच्छे से मैंने बता रखा क्या आंसर इसका आना है। 15वां क्वेश्चन देख लो। 15वां क्वेश्चन आपका है किसी त्रिभुज एबीसी में एंगल सी 90 डिग्री है, tan ए आपको दे रखा है 1/8, तो आपको मान बताना है इसका। ये क्वेश्चन समझ लो अच्छे से। आपने एक त्रिभुज बना लिया इस प्रकार से, लेकिन सबसे पहले आपके माइंड में ये होना चाहिए कि एंगल सी कितना दे रखा 90, तो भैया 90 का एंगल तो ये है, इसका मतलब ये हमें सी लेना पड़ेगा, इसकी जगह हम कुछ ले ही नहीं सकते। ये ए ले लो और ये क्या ले लो बी। अब सबसे पहली बात क्या आती, tan ए, tan के साथ क्या दे रखा ए, इसे अच्छा समझ लो। अब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। tan ए यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ, tan ए बराबर tan बराबर क्या होता है लंब/बटे आधा। अच्छा अगर मैं तुलना करूँ यहाँ पर लिख देता हूँ देखो, tan ए बराबर होता है लंब/बटे आधा। लंब के स्थान पर क्या है 1 और आधार के स्थान पर √8। अब मुझे ये बता दो कि भैया लंब इसमें कौन सा है, बोलो जल्दी से। देखो ए है ना ए, तो ए के एंगल के सामने वाला क्या होता है लंब, तो लंब क्या है 1 और आधार है आपका ये √8। अच्छा कर्ण की वैल्यू निकाल कर इसमें सभी के मान रखने, लिख सकते हैं क्या नहीं लिख सकते, करके देखो। कर लेंगे। चलो कमेंट बॉक्स में इसका भी आंसर नहीं लिखा गया। तो भैया यहीं तक हम लेते हैं आज 15 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन आप कर जाते हैं, इनका कमेंट बॉक्स में सभी को आंसर देना है और मैं वेट करूँगा आप सभी का आंसर होगा, ठीक है ना। सबसे पहले सभी को आंसर देने हैं। ये तो कैसी लगी क्लास आज की, ठीक है मस्त है ना, समझ में आ रहा कुछ। तो भैया अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।